हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो सेकंड थ्योरम उसका पार्ट थर्ड देख रहे हैं। उसमें टाइप थर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कैसे क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता होगा कि यदि आपके पास एक सर्किल है, ठीक, और उस सर्किल में यदि एक कोड है और यदि आप सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो ये जो परपेंडिकुलर है वो उस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन वो जो परपेंडिकुलर वो कहाँ से होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट इन टाइप थर्ड वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। तो ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको कंसेप्ट तो हम पढ़ रहे हैं केवल सेकंड थ्योरम का, लेकिन उसके अंदर कैसे कैसे दूसरे कंसेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाते हैं। तो देखो सवाल करते हैं। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ द गिवन सेमी सर्किल। एक सेमी सर्किल दे रखा है, जो ए बी है वो क्या है? इसका डायमीटर है। और डी एच परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एच जो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। सी ई परपेंडिकुलर टू डी एच, सी ई परपेंडिकुलर डी एच। एफ एच की वैल्यू यहाँ से लेके और यहाँ तक कि दे रखे आपको 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे एफ, ये एफ दे रखा, ठीक। और सी एफ इक्वल्स टू 6 दे रखा है, डी एफ इक्वल्स टू 4 दे रखा है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ एफ ई इक्वल्स टू एक्स। मतलब ये जो एफ ई की लेंथ है वो एक्स दे रखा है, इसको फाइंड आपको करना है। तो सबसे पहले तो सेकंड थ्योरम में तो क्या था कि आपके पास दो कोड आनी चाहिए, तभी आप सेकंड थ्योरम लगा पाओगे, क्योंकि कोड इंटरसेक्टिंग कोड वाला थ्योरम देखोगे। तो सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे कि हमें इस सर्किल को क्या कर दे? कंप्लीट कर देता है। तो जैसे मैं इस सर्किल को कंप्लीट करूँगा, यहाँ पे देखो ये सर्किल कंप्लीट हो गया। अब सर्किल को कंप्लीट करूँगा तो मैं इस ये जो कोड है यदि मैं इसमें लगाना चाहूँ, क्योंकि एक तो कोड ये लेनी पड़ेगी क्योंकि एक्स तो इससे आएगा, और एक कोड आपको जो वैल्यू दे रखी है वो इनकी दे रखी है, इसका मतलब ये कोड। तो आपको एक तो सी ई कोड कंप्लीट मिल गई, दूसरी कोड क्या मिलेगी? जो ये डी से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ? आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। और ये मान लेता हूँ कहाँ पे मिल रही है? आपकी आई पे, ठीक। तो आपके पास कितनी कोड होगी? दो। एक तो कोड होगी सी ई और एक कोड होगी डी आई। अब देखो कि ये जो है ए बी यदि डायमीटर है तो आप देखो कि यहाँ कोई कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक। अब यदि यहाँ पे कोई सेंटर होगा तो सेंटर से ये जो डी आई कोड है उस पर ओ एच क्या है? परपेंडिकुलर। कि यहाँ पे जो डी आई पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है? ओ एच। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो क्या करेगा? उस कोड को, कंप्लीट कोड को क्या करेगा? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब जितना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही पार्ट क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ 7 और 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 11। इसका मतलब ये पार्ट भी कितना होगा? 11 होगा। अभी देखो इसमें डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टमेटिक कर लेता हूँ कि आपके पास एक तो ये है सी ई है, और एक है आपके पास ये वाली आई। तो ये जो है यहाँ तक लेंथ, ये तो 4 हो गई। अब ये लेंथ चाहिए क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेंथ चाहिए आपको। तो ये कितनी होगी? 7 और 11 कितनी होगी? 18। ये डायग्राम इस तरीके से बन गया। तो अब यदि हम सेकंड थ्योरम लगाएं तो एक तो कोड कौन से ले रहे हैं? सी ई। एक कोड कौन से ले रहे हैं? डी आई। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? एफ। अब एफ से कहाँ जाना पड़ेगा मेरे को? ई पे। और एफ से कहाँ जाना पड़ेगा? ई पे। और यहाँ से एफ से सी पे। तो क्या लिखूँगा? एफ सी इंटू एफ ई इक्वल्स टू, फिर यहाँ से डी आई के लिए लिखूँगा तो क्या करूँगा? एफ से कहाँ आऊँगा? डी पे। और एफ से कहाँ पे आऊँगा? आई पे आऊँगा। तो एफ डी इंटू एफ आई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ सी की वैल्यू कितनी है? 6। एफ ई की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एफ डी की वैल्यू 4। और एफ आई की वैल्यू चाहिए, तो एफ आई की वैल्यू तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कितनी होगी? 7 और 11 कितनी हो गई? 18। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 18/6। तो एक्स इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो ये कंसेप्ट है आपका। अब इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें भी क्या दे रखा है आपको? एक सेमी सर्किल दे रखा है, ए ओ बी डायमीटर दे रखा है, ओ सेंटर दे रखा है, और इस तरीके देखो उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्किल को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि कोड तो आपको कंप्लीट सर्किल की ही चाहिए।
तो जैसे मैं इस सर्किल को कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये आपका सर्किल ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक कोड तो आपको देखो, ये तो कोड ये हो गई ये वाली। ठीक, इसका मतलब अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सटेंड करूँगा तो इसको मान लेता हूँ ये एफ पॉइंट आ गया। तो एक तो कोड आ गई आपके पास बी ई और एक कोड आ गई आपके पास डी एफ। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो वही बात बताया था कि सेंटर, ये देखो ये जो डी एफ है एक्चुअल में है क्या, ये डी एफ यदि ये सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो कोड है वो ये क्या किसकी तरह काम कर रही है, डायमीटर की तरह। अब डायमीटर की तरह काम कर रही है तो इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, रेडियस, और ये पार्ट भी क्या होगा आपका रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस। इसका मतलब यदि ये 6 + 2 8 है तो ये भी कितना होगा 8। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। और लेकिन यहाँ पे देखो यदि मैं इन दोनों कोड को यूज़ करूँ डी एफ और ई बी, इन दोनों कोड को यूज़ करूँगा तो देखो डी एफ के लिए तो ठीक है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से सी, इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, तो सी से डी जाएंगे तो उसकी लेंथ ही मिल गई, और सी से एफ आएंगे तो उसकी लेंथ ही मिल गई। 6 + 8 कितना हो गया 14। लेकिन यदि इस कोड के लिए बात करूँ कि सी से ई जाऊँगा तो आपको एक्स चाहिए, ठीक है। फिर सी से बी जाऊँगा तो यहाँ पे तो लेंथ चाहिए ना आपको, एक इसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास 2 अननोन होंगे तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो पूछ रहा है चलो, लेकिन ये भी अननोन है। तो अब क्या करते हैं कि आप खुद बताओ कि यदि ये 8 है, ये है क्या एक्चुअल में रेडियस। इसका मतलब ये ओ बी भी क्या है आपकी रेडियस ही तो है। अरे रेडियस तो सभी पूरे सर्किल में क्या होंगी सेम ही तो होंगी। तो ये यदि ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, तो आप ये ट्रायंगल देखो सी ओ बी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी 10 आएगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेंगे हम। अब देखो ये हो गया 10। अब हम आराम से इसमें लगा सकते हैं, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है सी, तो सी से कहाँ जाएंगे डी पे, क्योंकि कोड डी एफ के लिए लिख रहे हैं पहले हम। तो सी से डी इनटू, फिर सी से कहाँ आएंगे एफ = 2, फिर देखो सी से कहाँ जाएंगे दूसरी कोड के लिए ई बी के लिए लिखेंगे तो सी ई इनटू फिर सी बी, ये हो गया। अब सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 इनटू सी एफ की वैल्यू कितनी है 6 एरी और 8 एरी, टोटल कितनी होगी आपकी 14 + 2। सी की वैल्यू एक्स इनटू सी बी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 10। तो 2 × 14 28 = x × 10। तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 को इधर भेजेंगे तो 28/10 = 2 से कैंसिल करेंगे तो 14/5। तो कौन सा आंसर आ गया 14/5 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन थे वो एक्चुअल में हमें कोड वाला तो जो सेकंड तो थ्योरम तो लगा नहीं है, लेकिन उसको लगाने से पहले हमें कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ तरीके से वहाँ पे वैल्यू जो नहीं पता उन चीज़ों को फाइंड करना, जो बेसिक अपने को पता है भाई राइट एंगल में ये होता है ये होता है। तो इस तरीके से आपके इस पार्ट में केवल 2 ही सवाल है, लेकिन दोनों सवाल को आपको बार बार इनको देखना है कि कंसेप्ट में क्या आ रहा है। तो यदि आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको याद होने लगेंगी और बहुत ही यूज़फुल होगा जब आप ज्योमेट्री के लिए अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन दोगे। तो यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ज्योमेट्री के ऐसे वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। थैंक यू।